हैं हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और यहाँ हिंसा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि हिंसा अभी भी जारी है। हालांकि रिपोर्ट उस तरीके से नहीं हो रही। इस वक्त हम लोग जिस जगह पे मौजूद है ये बेसिकली इम्फाल वेस्ट का इलाका है और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक ऐसी जगह है जो कि कुकी का इलाका माना जाता है। उसको कांगपोकपी बॉर्डर बोला जाता है और ये यहाँ से शुरू होता है एक बफर जोन। बफर जोन हम क्यों कह रहे हैं बफर जोन? बफर जोन इसलिए क्योंकि ये जो मोड़ सामने आप मोड़ देख रहे हैं ये मोड़ है बफर जोन। इस मोड़ से पहले ये इलाका सारे माइतीज का है और वो अब यहीं तक सीमित हो गए हैं क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 महीने में कुकी और माइती के बीच बवाल चलता रहा उसने अब इस पूरे इलाके को एक बफर जोन में तब्दील कर दिया है। और कह सकते हैं कि सुनने में भी बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिर इम्फाल में बफर जोन कैसे बन गया। इस वक्त कई सारे लोग हमारे साथ हैं, ये मैती समुदाय के हैं जो कि इस बॉर्डर पे रहते हैं और इस मोड़ के दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वहाँ पे सारे कुकीज़ हैं। आप बताइए, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं इधर? आप हिंदी बोल सकते हैं ना? हाँ, आप यहाँ पे इस इलाके में कब से रह रहे हैं? मैं 1960 से। 1960 से? हाँ। अच्छा, तो अभी जिस जगह हम लोग जा रहे हैं क्या अब कब से आप लोग ऊपर जाना बंद कर दिया ऊपर की तरफ? नहीं, ये महीना का ये लड़ाई से। अच्छा। वो पहला तो ऐसे फ्री जाता है। हाँ। काम लोग करता है, पत्थर निकालता, क्या करता काम। वो अभी तो ये लड़ाई से वो लोग कुकी लोग ने हम लोग मणिपुरी जाना बंद किया, इसीलिए हम लोग भी वो जाना डर गया। अच्छा, तो अभी आप लोग उधर ऊपर नहीं जा रहे हैं कहीं भी? और वो लोग भी नहीं आ रहा। अच्छा, वो भी लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ। तो एक चीज़ बताइए। देखो, ये इम्फाल वेस्ट का इधर ही देखिए। अच्छा, ये आप बोर्ड देख सकते हैं। इस वक्त हम लोग NH-37 पर मौजूद हैं, इम्फाल वेस्ट। ये आखिरी बोर्ड है इम्फाल वेस्ट का और यहाँ से शुरू हो जाता है दूसरा टेरिटरी कांगपोकपी जो कि कुकी बहुल इलाका है। और सामने आप रिज देख सकते हैं, सामने जो पहाड़ियाँ हैं उन सब में कुकी समुदाय के लोग रहते हैं और लगातार ये इस तरीके से मूवमेंट करते रहे हैं। ये मोड़ है, मोड़ के उस तरफ का हिस्सा जो है इलाका वो कुकी समुदाय का है, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से हालात ऐसे बने हुए हैं कि यहाँ से मूवमेंट ना के बराबर है। ये रोड जिस रोड पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ये रोड एक तरीके से इस वक्त यानी कि जो हालात जब से ख़राब होने शुरू हुए हैं ये एक लाइफलाइन है। लाइफलाइन हम लोग इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ही इकलौता रास्ता है, क्योंकि इम्फाल में जो बाहर से जितना भी सामान आता है, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, चाहे वो सब्जियां हो, ऑयल टैंकर्स हो, वो इसी रूट से होते हुए आते हैं। और ये रूट जो है ये आसाम सिलचर वाला रूट है NH-37 और यहाँ से शुरू हो जाता है जो कांगपोकपी जो विलेज जो एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, वो यहाँ से शुरू हो जाता है और इसके बाद का सारा इलाका जो है वो कुकी का है। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उस बफर जोन में। इस बफर जोन का मतलब ये है कि यहाँ से अब आगे की तरफ मैती समुदाय के लोग जा नहीं रहे हैं और ऊपर से कुकी समुदाय के लोग नीचे आ नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। हालांकि किसी भी तरीके से इस पूरे इलाके में हालात और ख़ास तौर पे कि यहाँ पे लोगों को ज़्यादा दिक्कतें ना हो उसको देखते हुए सारे ऐसे जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और यही वजह है कि ये एक लाइफलाइन है, ये रोड एक लाइफलाइन है। इसी के ज़रिए सारा सामान आता है आसाम सिलचर की तरफ से। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे जो रोड दिख रहा है वो उसमें आप देख सकते हैं इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेलकम टू इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। इस बोर्ड के उस तरफ इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कि मैती समुदाय के लोग बहुतायत में रहते हैं और इस बोर्ड के इस तरफ वाला इलाका जो है वो कुकी समुदाय का है। और यहाँ पे इस वक्त जहाँ हम लोग खड़े हैं इसको बफर जोन कहा गया है, यानी कि ये बफर जोन है। अब इसके आगे
इस बोर्ड के आगे ना तो कुकी समुदाय के लोग जा रहे हैं पिछले 2 महीने से, और ना ही वहाँ से जो मैती समुदाय है उनके लोग यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं। ये सबसे कह सकते हैं कि चौंकाने वाला मसला है, क्योंकि इकलौता जो NH37 है ये इस वक्त इम्फाल की कह सकते हैं कि लाइफलाइन है, क्योंकि जितने भी सामान, क्योंकि इम्फाल में बहुत कुछ होता नहीं है, तो ऐसे में अलग अलग राज्यों से, जैसे कि असम से काफ़ी सारा सामान आता है, तो वो इसी रूट से होके आ रहा है, क्योंकि बाकी जो 3 रूट है वो रूट अपने आप जो है वो बाधित हो चुके हैं, 2 रूट, और यही इकलौता रूट बचा है। अब यहाँ से आगे, इस बोर्ड से आगे जो है आगे की तरफ वाला इलाका, वो शख्स जो है माइती समुदाय के हैं, तो वो यहाँ से आगे नहीं आ सकते, और वहाँ जो लोग उधर खड़े हैं, जो उसमें जो आप देख सकते हैं कि बाढ़ के उधर जो 2 लोग खड़े हैं वो अमूमन कुकी समुदाय के हैं, तो वो इसके इधर नहीं आ सकते। तो ये एक बफर जोन बन गया है। पिछले 2 महीने में जिस तरीके के हालात हुए हैं उसके बाद ये बफर जोन बन गया है। अब किस तरीके से सेना और सुरक्षा बल इस लाइफलाइन को, यानी कि इस रोड को चालू हालत में रख रहे हैं। सबसे पहले सुबह उठते साथ ही असम राइफल जो कि यहाँ पे तैनात है, असम राइफल सबसे पहले इन पूरे रूट पर एक रोड ओपनिंग पार्टी निकालती है, क्योंकि जो भी सप्लाई यहाँ से जाती है, यानी कि अगर खाली ट्रक्स यहाँ से जा रहे हैं, खाली टैंकर्स यहाँ से जा रहे हैं जो कि ऊपर तक जाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से भरकर आते हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूट है। और न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त मणिपुर के सबसे कह सकते हैं कि वोलेटाइल या सबसे जो इस वक्त तनावग्रस्त इलाके के उस बफर जोन पर मौजूद है, जिस बफर जोन के सीधे हाथ से माइती नहीं आ सकते और इस बफर जोन के उल्टे हाथ में जो है वो कुकी नहीं आ सकते। तो ये बफर जोन से, ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 इंडिया की रिपोर्ट है, क्योंकि इस वक्त यहाँ रूट पूरा का पूरा खाली है, जो कि अमूमन सामान्य तौर पर बड़े गाड़ियाँ यहाँ से दिन रात चलती थी, लेकिन अब उन गाड़ियों का नामो निशान नहीं है। तो ये जो वर्चस्व की लड़ाई या जिस तरीके की लड़ाई यहाँ पे इस वक्त हो रही है, ये वाकई चिंता करने वाली बात है। इसको लेकर हालांकि कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये जो स्थिति है उसको ठीक किया जा सके। राजनीतिक हलकों में ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे मसले को लेकर यानी कि जो हालात इस वक्त मणिपुर में बने हुए हैं उसको लेकर ज़रूर माहौल गर्म है। जो तस्वीरें वायरल हुई कुछ दिन पहले उसको लेकर जो है नाराज़गी है, क्योंकि यहाँ पूरे इलाके में इंटरनेट बंद है, लिहाजा कहाँ क्या हो रहा है, किस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं, किस तरीके के हमले हो रहे हैं या किस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही है, उसकी जानकारी बाहर नहीं है किसी को। लेकिन ये ज़रूर है कि हालात इस वक्त यहाँ पे वैसे नहीं हैं, बेहतर नहीं हैं जैसे कि पिछले 2 महीने पहले होते थे, लेकिन इस वक्त ये कह सकते हैं कि नॉर्मलसी के लिए सुरक्षा एजेंसियां, सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है, किसी भी तरीके से हालात को नॉर्मल किया जा सके। आप सामने देख सकते हैं कि इसी तरीके से आर्मी के ट्रक्स मूव करते हैं, आगे आर्मी का भी डेट है, साथ ही असम राइफल भी इस पूरे इलाके में उनका एक सेक्टर है। तो ये लगातार इस पूरे रूट पर इसी तरीके की गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो जो कि एक बार फिर से हालात को यहाँ पे ख़राब कर सके। तो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया उस ग्राउंड ज़ीरो, उस बफर जोन पर मौजूद हैं, जो कि सीधे तौर पर ये मैसेज दे रहा है कि मणिपुर में अभी बहुत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सरकार की ये प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी हालात को सुधारा जा सके, हिंसा को रोका जा सके और किसी को भी कोई भी ऐसी कोई घटना या अप्रिय घटना ना होने दी जा सके। इसको लेकर कमर कस के सरकार, प्रशासन इस वक्त लगा हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे हालात जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बफर जोन में, जो कि इस इलाके को यानी कि कुकीज़ के इलाके को और माइतीज़ के इलाके को अलग करते हैं। जो भी रास्ता वेस्ट इम्फाल से होते हुए आगे की तरफ जाता है उसकी चेकिंग लगातार जो है यहाँ पे हो रही है और बीएसएफ को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। बीएसएफ हर एक गाड़ी को यहाँ पे चेक करती है, पूछती है लोगों का, क्योंकि जिस तरीके का थ्रेट यहाँ पे बना हुआ है उससे हमेशा ये कोशिश रहती है पता लगाने की कि जो लोग वहाँ से ऊपर जा रहे हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी किस हद तक है। आप लोगों से थोड़ा बात करेंगे आप हैं? तो आप एक बार बताओ, नॉर्मल आम दिनों में गाड़ियाँ यहाँ पे ऊपर तक चलती रहती थी? चलते में लग जाएगा अभी हैं? अभी तो में लग जाएगा। अच्छा, हिंदी बोलना आता है आपको? थोड़ा थोड़ा भी जानते हैं। थोड़ा थोड़ा जितना भी आता है। हाँ, ये रास्ता ये रास्ता जाएगा।
रास्ता जाएगा हाँ, ऊपर तक। हाँ। यहाँ से बाकी लोग तो नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हो? वो पुल जाएगा। अच्छा, तो ये नॉर्मल आम दिनों में किस तरीके से रहता है रास्ता? पूरा चलता फिरता रास्ता होता है या मतलब पिछले 2 महीने में जिस तरीके से हालात बने हैं उसी के बाद से ये रोड खाली खाली हो गए? आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप में से किसी को हिंदी बोलना आता है? अरे उनको आता है, तो थोड़ी बात और लोगों से कर लेते हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि रोज़मर्रा के समय पर यहाँ पे मौजूद है। एक बार बताओ कि जिस तरीके से आप आज आ रहे हो जा रहे हो, ये पहले आसान था? क्योंकि अभी अभी दिक्कतें होने लगी हैं, यहाँ पे रोड खाली होने लगे हैं। जाहिर सी बात है कि ये बात करने से फिलहाल कतरा रहे हैं, लेकिन इस वक्त लगातार ये इस रोड से जो भी गाड़ियाँ आ रही, क्योंकि अब सन जो है वो डाउन हो रहा है, अब सन डाउन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आगे दिक्कतें हो सकती हैं। वहाँ के लोगों को यानी कुकी को यहाँ दिक्कत हो सकती है, माइती को वहाँ दिक्कत हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे सुरक्षा के इंतज़ाम पूरे किए गए हैं। बीएसएफ को भी यहाँ पे तैनात किया गया है, सीआरपीएफ को भी जो है यहाँ तैनात किया गया है। ये जो सामने गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी इस सिक्योरिटी में इस ट्रक को लेकर आया गया है। जो सामने जो गाड़ी जा रही थी वो सीआरपीएफ की गाड़ी है, जो कि इस ट्रक को ऊपर से यानी कि सिलचर और जो असम सिलचर रूट है NH37 है, उससे इसको लेके आई है सिक्योर करते हुए। सामने आप सीआरपीएफ को देख सकते हैं कि इसको इस ट्रक को, इसमें माल भरा हुआ है, रसद सामान भरा हुआ है, इस सामान को अब ऊपर से सिक्योर करते हुए लेके आए हैं। और ये एक पूरी पार्टी इस तरीके का एक्टिविटी लगातार जो है वो की जा रही है। पीछे आप एक लाइन से देख सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं ये पूरी सिक्योरिटी के तहत आ रही हैं गाड़ियां। सीआरपीएफ जो है वो इन गाड़ियों को उस रूट से यानी कि NH37 को क्लियर करते हुए, उस बफर जोन को पार करते हुए यहाँ से इम्फाल के अंदर लेके जा रहे हैं ताकि जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। इसमें सीमेंट भी है, इसमें सब्जियां भी है, इसमें दालें भी हैं और साथ ही कई सारे टैंकर जो हैं वो भी इस तरीके से यहाँ पे मूव होते हैं। और यही सबसे बड़ी जो है कोशिश की जा रही है कि ये जो लाइफलाइन है इसको बरकरार रखा जाए। एक लाइन से देख सकते हैं कि ये सारे ट्रक्स सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में यहाँ तक पहुँचे हैं और इसी तरीके से रोज़ाना ट्रक्स भरकर जो है यहाँ से खाली ट्रक ऊपर जाते हैं आगे की तरफ सिलचर और असम बॉर्डर की तरफ से, और उसके बाद इसी तरीके की सिक्योरिटी में ये लोग वहाँ से वापस आते हैं। इस वक्त ये सारे के सारे जो सोल्जर्स हैं वो इस पूरे कॉन्वॉय को वहाँ से सिक्योर करते हुए, सिक्योरिटी देते हुए यहाँ तक लेके आए हैं। अब पिछले 2 महीने से इसी तरीके के हालात हैं। अगर यहाँ पे इम्फाल में लोगों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है तो सुरक्षा बल यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ ये सब लगी है ताकि यहाँ से वो सारे रसद का सामान जो लाइफलाइन है वो बाधित ना हो। और ये एक्सक्लूसिव आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं कि किस तरीके से सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस इन सब बॉर्डर पर लगी हुई है, बॉर्डर यानी बफर जोन पर लगी हुई है कि किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी रूट बाधित ना हो जिसकी वजह से इम्फाल में रहने वाले लोगों को दिक्कतें महसूस हो। और हालात को सुधारने की कोशिश में तो सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात ही हैं। 3 दिन 220 किलोमीटर और 400 ट्रक, इस तरीके से इम्फाल में रहने वाले लोगों को एक तरीके से उनके रोजमर्रा के सामान पहुंचाया जा रहा है। और ये जो 220 किलोमीटर का स्ट्रेच, इस तरीके की गाड़ियां जो कि सामान से भरी हुई हैं, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ है, इनकी पूरी टीम इस तरीके से लगातार जुटी हुई है कि यहाँ यानी कि मणिपुर में हालात खराब होने के बाद किसी को इम्फाल में कोई दिक्कत ना हो, ना खाने पीने की, ना रसद की, ना पेट्रोल की, ना डीजल की। तो ये काम इस वक्त यहाँ पे बड़े तेजी से किया जा रहा है। ये लाइफलाइन है, NH37 है